नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमांशु पर। पूरी वीडियो जरूर देखना और लास्ट वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम 2026 में यह क्वेश्चन जरूर आएगा। और भाई शॉर्ट ट्रिक जो अपनाइए, लाजवाब है। वीडियो ज़रूर देखना, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, कमेंट में अपनी राय अवश्य बताना। तो क्वेश्चन की तब बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम ये पॉइंट में है तो पॉइंट से पहले से हटाना होगा। तो दोनों समीकरणों में इस पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों में 10 से गुणा, ठीक है। यदि हम 10 से गुणा इसमें करेंगे, यानी कि एक पॉइंट है, यानी कि पॉइंट के बाद सभी में एक संख्या है। यदि पॉइंट के बाद 2 संख्या होती तो 100 से गुणा करती, यदि पॉइंट के बाद 3 संख्या होती तो हम 1000 से गुणा करते। तो 10 से गुणा करेंगे तो 2x, देखो शून्य लिखने का कोई मतलब नहीं होता। तो 2x प्लस 3y इक्वल 1, पॉइंट हटाया गया तो 3, ठीक है, 13 हो गया। ये पॉइंट को मतलब देखना। ये 4x प्लस 5y इक्वल 2, 3, ठीक है। ये हो गए आपके नए समीकरण, समीकरण 1, समीकरण 2। अब इनको क्या है, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। तो पहले 2x प्लस 3y इक्वल 13, तो 3y ये वैल्यू देते हैं। 2x इक्वल 13 माइनस 3y, ठीक है। ये 3y अगर हम पंचांतरण करके इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगी। अब ये गुणा में है 2, अगर हम इसे इधर भेजेंगे, दूसरी साइड में भेजेंगे तो इधर गुणा से ये भाग में हो जाएगी। तो x इक्वल 13 माइनस 3y बट्टा 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया समीकरण 3। अभी 4x प्लस 5y इक्वल 23, ठीक है। तो 4x इक्वल, इसे हम इधर भेजेंगे तो 23 माइनस 5y, ठीक है। देखो बार बार कह रहा हूँ, लास्ट वाले क्वेश्चन को मत छोड़ना क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने उसे पीछे के लिए रखा है। तो 4x इक्वल 23 माइनस 5y, तो इसको x इक्वल 23 माइनस 5y अपॉन 4, ठीक है। ये हो गया समीकरण 4। तो समीकरण 4 में 3 का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 4 क्या है, x इक्वल 2 3 माइनस 5y अपॉन 4। तो इसमें 3 का मान रखेंगे तो x का मान यहाँ पर क्या है, 13 माइनस 3y बटे का 2, ठीक है। ये क्या है, तो x की जगह यहाँ रख देंगे उसे, तो 13 है माइनस 3y अपॉन 2, तो इक्वल 23 माइनस 5y अपॉन 4। 2 से ये 2, 4 2 बार गया और 1 बच्चों को कब लेंगे, ठीक है। देखो बोर्ड एग्जाम में सब कुछ भी करो वो सब लिखना है आपको। तो ये यहाँ जाएगा, तो 13 26 माइनस 6y इक्वल 23 माइनस 5y, ठीक है। ये 5y इधर जाएगा तो माइनस, और इस 26 इधर भेज देंगे तो माइनस 6y, ये माइनस में इधर प्लस में हो जाएगी तो प्लस 5y इक्वल 23, इधर ये 26 क्या है प्लस में है तो इधर जाके ये माइनस में हो जाएगी, माइनस 26, ये माइनस 6y में से प्लस की 5y गई तो कितनी बची, तो माइनस y इक्वल 23 में से माइनस 26 तो माइनस की 3, यानी कि y का मान
y का मान कितना हो गया 3, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। देखो राइटिंग बड़ी ख़राब हो सकती है लेकिन समझाने का तरीका आई हो ठीक है। समीकरण 1 क्या है 2x प्लस 3y इक्वल 13, तो 2x प्लस 3y इक्वल 13, तो y का मान क्या है 3 है, तो 2x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल 13, तो 2x प्लस 9 इक्वल 13, तो 2x इक्वल 13 माइनस 9, तो 13 में से 9 गई तो 2x इक्वल, तो 13 में से 9 गई तो 4, तो 2 से 4 दो बार, x इक्वल 2, तो x y का मान 3 और x का मान 2, समीकरण हो गया। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। दूसरा सवाल है √2x प्लस √3y इक्वल 0, √3x माइनस √8y इक्वल 0, ठीक है। तो ये क्या है समीकरण आपका, ये अगला सवाल है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे बड़ी आसानी से, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इससे इजी क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं। तो रूट इसे हम इसको हल करेंगे पहले, ठीक है। तो √2x प्लस √3y, लेकिन कंफ्यूजिंग भी इस सबसे ज़्यादा ऐसे ही क्वेश्चनों में होती है, रूट को देख के छोड़ देते हैं। तो इससे बड़े ही शॉर्ट ट्रिक में बताने वाला हूँ इसे। तो √2x प्लस √3y इक्वल 0, तो इसको हम इस √3 को इधर भेज देंगे, तो √2x इक्वल, ये प्लस में है तो ये इधर जाके माइनस में, तो माइनस √3y, ये गुणा में इधर जाके इसे हम भाग में भेज देंगे, तो x इक्वल माइनस √3y अपॉन √2, तो ये क्या हो गया x का मान, यानी कि समीकरण 3, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, ठीक है। ये समीकरण 1 2 हो गए और ये 3 हो गया। अभी इससे हल करेंगे, ठीक है। अभी इसको, तो ये क्या है, तो √3x माइनस √8y इक्वल 0, ठीक है, ये हो गया। अभी क्या है, तो √3x, ये माइनस में इधर भेज देंगे तो प्लस में, तो इक्वल √8y, ठीक है। तो x अपॉन √8y अपॉन √3, ये क्या हो गया समीकरण 4। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने, ठीक है, ये हो गया। तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 ये है, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो हम कह सकते हैं कि माइनस 3y अपॉन √2, ये हो गया समीकरण 3 का मान, और ये समीकरण 4 √8y अपॉन √3। इसमें क्या कर देंगे हम, इसमें बच जो गुणन हम बड़ी ही आसानी तरह से कर देंगे। तो ये 3 से 3, तो ये 3 हो जाएगा केवल, तो 3y माइनस के इक्वल, इसका इससे अगर हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि 8 में 16 हो जाएगा, √16y, तो माइनस 3y इक्वल 4y, ठीक है। ये क्या है, तो इसको हम इधर भेजेंगे, ठीक है, माइनस 3y माइनस 4y, ये प्लस में है ना, तो माइनस में, तो इक्वल में क्या रह जाएगा, तो इक्वल में वही आपका शून्य बटा रह जाएगा, इक्वल में वही शून्य रह जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कितने हो गई, तो माइनस 7y इक्वल 0। अभी इसको इधर भेजेंगे वापस, तो केवल 7 को, तो y ये गुणा में तो ये भाग में, तो प्लस की, तो 0 इंटू 7 बाई 0, ठीक है। y का मान 0 आ गया, तो y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, तो y का मान समीकरण 4 में रख लेते हैं, 4 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 4 में रखेंगे, समीकरण 4 कौन सा है, x इक्वल √8y अपॉन √3, तो x इक्वल √8y अपॉन √3, तो y का मान कितना है 0, तो √8 इंटू 0 अपॉन √3, शून्य का मान किसी भी संख्या में, शून्य का गुणा किसी भी संख्या में कर दो, शून्य ही आएगा, तो x इक्वल 0 बटा √3, तो x इक्वल 0, यानी कि y और x दोनों का मान कितना है 0। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण, मैंने देखा है कि अक्सर वह क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। तीसरा सवाल है आपका 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल -2, और समीकरण नंबर 2 x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल 13 अपॉन 6। तो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, अभी हम बनाएंगे समीकरण 3। किससे बनाएंगे, तो समीकरण जाहिर सी बात समीकरण 1 से, तो 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल -2, ठीक है। तो इसका क्या लेंगे हम, लासा लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा इसका 6, तो ये 2 से 3 बार, तो 3 गुणा 3 तो 9x, ये 3 से 2 बार तो 10y इक्वल -2, ठीक है। ये हो गया, नहीं 12 है शायद है,
ये 12 है, 1 मिनट, ये 12 नहीं है 2 ही है। तो ये हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, ठीक है, ये करेंगे हम बज्जो गुणन, लिखना जो है बज्जो गुणन, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे हम, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। देख क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा होगा आपका, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से एकदम क्वेश्चन को सोल्व बना देंगे। तो 9x माइनस 10y अपॉन इक्वल -2 इंटू 6, तो 9x माइनस 10y इक्वल -12। ये क्या हो गया, तो 9x इक्वल -12, इसको -10y को लाएंगे इधर तो प्लस के 10y, और ये 9 को लाएंगे तो ये अभी गुणा में तो भाग में आ जाएगा, -12 प्लस 10y अपॉन में 9, ठीक है। तो x ये क्या हो गया, समीकरण 3 हो गया। अभी बनाएंगे समीकरण 4, x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल 13 माइनस 6 से। तो x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल 13 अपॉन 6, ठीक है। इससे बनाएंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, तो इन दोनों का एलसीएम हो गया 6, 3 दूनी 6, तो 2x और ये 3y इक्वल 13 6, 6 से 6 गया, ठीक है। तो 2x प्लस 3y इक्वल 13, तो 2x 3y को इधर ले जाएंगे, 2x 13 माइनस 3y, ठीक है। तो 2 को हम इधर ले जाएंगे पक्षांतरण करके, तो x इक्वल 13 माइनस 3y बटेगा 2, ये क्या हो गया, समीकरण 4 हो गया। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, तो समीकरण 4 में रख लो या 3 में रख लो, तो समीकरण 4 में समीकरण 3 का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 4 में, तो 4 ये है, तो इसका रखेंगे मान x की जगह -12 प्लस 10y अपॉन 9 इक्वल 13 माइनस 3y अपॉन 2y। अब क्या करेंगे, तो अब इसका बज्जो गुणन भी कर सकते हैं, ठीक है, बज्जो गुणन कर लेते हैं। तो -24 प्लस 20y इक्वल 13 नंबर कितने होते हैं, 107, तो 13 नंबर 107 माइनस 9 27 वाई, ठीक है, ये हो गया। अब इस 27y और ये 20y, इन 27y को इधर लाएंगे और ये 24 को इधर ले जाएंगे, तो 20y और ये -27 है तो प्लस 27y इक्वल 107, और ये इधर माइनस में तो इधर प्लस में हो जाएगा प्लस 24, तो 27 और 20 कितना हो जाएगा 47y, और ये 107 और 24, 107 और 24 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 131, ठीक है, 131 होएगा। तो 47 से 131 कितनी बार कट, तो 22 से 3 बार कट जाएगा, ठीक है, 3 बार, तो y इक्वल 3। अभी यहीं कर लेते हैं, जगह नहीं है, तो y का मान समीकरण किसमें, 4 में, ठीक है। तो x इक्वल 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, तो x इक्वल 13 माइनस 9 बटे 2, x इक्वल ये 4 बटे 2, तो 2 2, तो x बराबर 2। तो समीकरण ये 6 है, 3.2 प्रश्नावली का पहले क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन थे, 3 हमने कल कराए थे, 3 आज करा दिए, तो यही है, इसकी शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं होती, यही करना होता है, फुल डिटेल में करना होता है, इसी के एग्जामिनर जो होता है वो नंबर देता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपकी नई वीडियो हम अवश्य आप तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।